हेलो एवरीवन। तो वी2 रिटेल के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। तो इस कंपनी के फर्स्टली क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। तो इसके रिजल्ट का एनालिसिस करने से पहले ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से FY26 के लिए क्या ग्रोथ गाइडेंस था। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि FY26 के अंदर हम लोग अराउंड 50% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे। एंड बात कर लेते हैं स्टोर एक्सपेंशन के परस्पेक्टिव से। तो FY25 कंप्लीट होने के बाद में इस कंपनी के अराउंड 195 के आसपास में स्टोर थे। मैनेजमेंट का गाइडेंस था शुरुआत के अंदर कि हम लोग अराउंड 100 के आसपास स्टोर ओपन करेंगे। बाद में जब इस कंपनी ने QIP के थ्रू 400 करोड़ रुपीज रेज करने का प्लान किया था, उसके बाद में मैनेजमेंट ने अपना स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस 100 स्टोर से बढ़ा के 130 स्टोर कर दिया था। बात कर लेते हैं पेट मार्जिन के गाइडेंस के परस्पेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है कि हमारा पेट मार्जिन अराउंड 3 से 4% के बीच में रहेगा। अब एक बार इस कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। ये है वी2 रिटेल के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री FY25 के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू था 591 करोड़ रुपीज का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू आया है 929 करोड़ रुपीज का। मतलब वाई ऑन वाई 57% से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। एंड आप लोगों को पता होगा जितनी भी रिटेल कंपनीज हैं, फेस्टिव सीजन प्रीपोन होने के कारण उन सारी रिटेल कंपनीज की जो सेल्स हुआ करती थी वो क्वार्टर टू के अंदर थोड़ी प्रीपोन हो गई थी, जिसकी वजह से जो बाकी की रिटेल कंपनीज हैं वो क्वार्टर थ्री के अंदर अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अच्छे से रिपोर्ट नहीं कर पाई थी। लाइक बजाज स्टाइल है, वी मार्ट है। बट वी टू रिटेल ने क्वार्टर टू के अंदर अराउंड 80 से 85% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया था। एंड क्वार्टर थ्री के अंदर भी 57% से अपना रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बात कर लेते हैं EBITDA के परस्पेक्टिव से। तो इनका EBITDA भी यहाँ पे लगभग 56% से वाई यहाँ पे ग्रोथ किया है। मतलब EBITDA मार्जिन पे ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका EBITDA था लगभग 18.90% के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका EBITDA है 18.70% का। बात करें प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका प्रॉफिट था लगभग 51 करोड़ रुपीज का। एंड इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ 102 करोड़ रुपए का। मतलब वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर 99% से ग्रोथ है। बट 102 करोड़ का जो प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। बिकॉज इस कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर 28 करोड़ रुपीज का एक्सेप्शनल गेन यहाँ पे बुक किया है, जिसके कारण प्रॉफिट अमाउंट के अंदर लगभग 23 से 24 करोड़ रुपीज यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो यदि हमें इस कंपनी का क्वार्टर थ्री का एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट करना हो, तो जो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है 102 करोड़ रुपीज का, उसमें से लगभग 22-23 करोड़ रुपए यहाँ पे रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो निकल के आता है 80 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब यदि एक्सेप्शनल गेन नहीं होता तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट रिपोर्ट होता क्वार्टर थ्री का लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास में होता। एंड यदि 80 करोड़ रुपीज का क्वार्टर थ्री के अंदर प्रॉफिट रिपोर्ट होता, तो वाई ऑन वाई लगभग 55 से 56% से यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिलती। जो यहाँ पे साफ साफ हमें EBITDA में जो ग्रोथ देखने को मिली है 56% की, उसके इक्विवेलेंट से यहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ होती। बट एक्सेप्शनल गेन आने की वजह से इनका जो प्रॉफिट है यहाँ पे लगभग डबल सा हो गया लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं शुरुआत के 3 क्वार्टर के परस्पेक्टिव में इस कंपनी के नंबर्स किस तरह से आए हैं। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ की, तो वाई ऑन वाई 64% से रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। बात कर ले EBITDA के परस्पेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई 73% से इनका EBITDA यहाँ पे ग्रो किया है। एंड बात करें प्रॉफिट के परस्पेक्टिव से, तो वाई ऑन वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे 120% के आसपास में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दिया है। बट जो एक्चुअल प्रॉफिट के नंबर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो निकल के आ गए यहाँ पे लगभग 100% के आसपास में। बिकॉज ऊपर का जो 22-23 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है जो क्वार्टर थ्री के अंदर एक्सेप्शनल गेन यहाँ पे आया है, उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इस कंपनी के कुछ बाकी के और पैरामीटर्स हैं, उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। बात करें सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री दोनों को मिला के इनकी जो SSG का नंबर है 10.40% का आया है। अगले क्वार्टर थ्री की बात करें तो 2% का यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। बट हमें क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा। बिकॉज क्वार्टर टू के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया था, काफी सेल्स प्रीपोन हो गई थी। तो ये दोनों को मर्ज कर लेते हैं तो इनकी कंबाइंड SSG का नंबर आएगा 10.40% का। बात कर लेते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के परस्पेक्टिव से। तो जैसे आप लोगों को पता होगा वी2 रिटेल यहाँ पे लगभग 50% के रेट से यहाँ पे अपना स्टोर एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ भी अराउंड 50% के आसपास में होना चाहिए। तो क्वार्टर थ्री के अंदर वाई ऑन वाई इस कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है लगभग 48% के आसपास में आया है। मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके आसपास यहाँ पे नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में। तो लास्ट ईयर क्वार्टर थ्री के अंदर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट था लगभग 1219 रुपए का। जबकि इस साल क्वार्टर थ्री के अंदर इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट आया लगभग 1032 रुपए का। मतलब जो नए स्टोर इन लोगों ने ओपन करे हैं वो ऑल दो शुरुआत के 3-4 महीने के अंदर प्रॉफिटेबल तो हो गए हैं, बट इनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर यहाँ पे इतना अच्छा अचीव नहीं हो पाया है। बिकॉज वो स्टोर 4-5 महीने के अंदर उतना एसेस मैच्योर नहीं हुआ है। जब वो स्टोर मैच्योर हो जाएगा, 1-2 साल पुराना हो जाएगा, उस मैच्योरिटी पीरियड के बाद में ही जो नए स्टोर हैं वो यहाँ पे अच्छे से मैच्योर हो पाएंगे और उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर है अच्छे से रिपोर्ट हो पाएगा। एंड बात करें स्टोर काउंट के परस्पेक्टिव से, तो दिसंबर क्वार्टर के बाद में इस कंपनी का स्टोर काउंट हो गया 294। ऑल्दो कंपनी ने जनवरी मिड के अंदर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कि हम लोगों ने हमारा 300वां स्टोर यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। बट यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में नंबर आया है वो यहाँ पे लगभग दिसंबर क्वार्टर के एंड के टाइम पे जो स्टोर काउंट था वो नंबर यहाँ पे मेंशन किया है। तो शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने 106 नए स्टोर लॉन्च करे हैं और एक स्टोर इन लोगों ने बंद भी किया है।
तो ये हमने डिस्कस करे V2 रिटेल के क्वार्टर 3 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। बात करें रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इस कंपनी ने क्वार्टर 3 के अंदर भी बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट करी है। ऑल्दो जो बाकी की रिटेल कंपनीज हैं उन्होंने अपने लगभग रेवेन्यू की ग्रोथ 10%, 15%, 18% से रिपोर्ट करी थी, बिकॉज क्वार्टर 2 के अंदर काफी सारा सेल्स प्रीपोन हो गया था। बट उसके बावजूद भी V2 रिटेल की सेल्स में यहाँ पे ऐसे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है। जो वॉल्यूम ग्रोथ ये 50% के आसपास में रिपोर्ट कर रहे थे, उतना यहाँ पे अच्छे से रिपोर्ट किया है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो जिस रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ किया है उस रेट से इनका एक्चुअल प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, बट एक्सेप्शनल गेन आने की वजह से इनका प्रॉफिट यहाँ पे डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो जब इन लोगों ने 400 करोड़ रुपए का QIP से फंड रेज किया था, उस टाइम पे इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 27% से गिर के लगभग 18 से 19% के आसपास में आ गया था। बट करंटली वापस शुरुआत के 3 क्वार्टर के बाद में इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 24.5% के आसपास में वापस आ गया है। इसका मतलब कंपनी फिर से रिटर्न ऑन इक्विटी को इंक्रीजिंग करने वाले ट्रेंड में आ चुकी है। अब V2 रिटेल को अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं। तो करंटली इस कंपनी का जो मार्केट कैप है लगभग 7,600 करोड़ रुपए के आसपास में है। एंड करंटली इस कंपनी का स्टोर लगभग 58 से 59 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब एक बार ये कोशिश करते हैं कि FY27 की एक्सपेक्टेड पैट के अकॉर्डिंग इस कंपनी का फॉरवर्ड पैग रेशियो क्या है। तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कि FY26 में इस कंपनी का कितना प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हो सकता है। शुरुआत के 3 क्वार्टर के अंदर इस कंपनी ने अराउंड 140 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया है। बट एक्सेप्शनल गेन को यहाँ पे रिमूव कर दें तो लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट आ सकता है। एंड क्वार्टर 4 के अंदर लास्ट ईयर इस कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 6 करोड़ रुपए के आसपास में। तो उसके अंदर 50% का प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे ऐड करें तो FY26 का इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट निकल के आ सकता है 130 से 135 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड साथ में मैनेजमेंट ने बोला था कि FY27 के अंदर भी हमारा टारगेट है कि हम लोग 150 के आसपास में स्टोर यहाँ पे लॉन्च करेंगे। तो इनका जो FY26 का एक्सपेंशन था उसके बाद में जो इनका स्टोर काउंट हो जाएगा लगभग 320 से 325 के आसपास में हो जाएगा। एंड यदि लोग FY27 के अंदर 150 स्टोर यहाँ पे लॉन्च करेंगे तो उनका जो स्टोर एक्सपेंशन का ग्रोथ रेट होगा वो लगभग 45 से 50% के आसपास में होगा। मतलब हम लोग ये मान सकते हैं कि FY27 के अंदर भी ये कंपनी अपना प्रॉफिट एंड रेवेन्यू को लगभग 50% से ग्रोथ करा सकती है। मतलब FY27 का इनका जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अमाउंट होगा लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में होगा। एंड इस कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है लगभग 7,700 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो FY27 के फॉरवर्ड पैट के अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो फॉरवर्ड पी रेशियो निकल के आएगा लगभग 40 के आसपास निकल के आएगा। इस कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी होगी FY27 के अंदर FY26 के कंपैरिजन में लगभग 50% के आसपास में होगी। तो इस कंपनी का फॉरवर्ड पैक रेशियो कितना निकल के आएगा, फॉरवर्ड पी के अंदर हमारी जो ग्रोथ रेट है उसका डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 40/50 तो कितना निकल के आएगा लगभग 0.8 के आसपास में। मतलब V2 रिटेल का स्टॉक यहाँ पे 0.8 के फॉरवर्ड पैक रेशियो पे यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो 0.8 के फॉरवर्ड पैक रेशियो के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।